जो लोग इंडियन मार्केट में काम करना चाहते हैं उनके लिए ये स्ट्रेटेजी है, फॉरेक्स के लिए नहीं है। तो इंडियन मार्केट में काम करने के लिए स्ट्रेटेजी मैं फिर से बता दूंगा, वही पुराना स्ट्रेटेजी रिवाइज करा देंगे। मेन होता है स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन का रूल्स जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जिनके पास TX3 है बेस्ट है, जिनके पास नहीं है वो ये जो साइट है इंटरडे स्क्रीनर, यहाँ पे आ जाना, यहाँ से स्टॉक सिलेक्ट कर लेना तो भी बेस्ट है। TX3 के बेस पे कैसे स्टॉक सिलेक्शन करेंगे वो भी मैं दिखा दूंगा। सबसे पहले स्ट्रेटेजी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्राई करेंगे जो FNO स्टॉक्स है उस टाइप के स्टॉक्स पे फॉलो करने के लिए, क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा होता है, बाय सेलिंग का कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। फॉर एग्जांपल महिंद्रा एंड महिंद्रा, कुछ लोग अगर चाहिए कि मैं फिक्स अपने स्टॉक्स की लिस्ट पे काम करना चाहेंगे तो और बेटर है। मतलब कुछ बहुत सारे लोग हैं जो ऑप्शन बायर भी है, सेलर भी है एंड इंट्राडे ट्रेडर भी है, उनका कुछ 10-12 स्टॉक्स का लिस्ट होता है, उसको रेगुलर बेसिस फॉलो करें तो भी चलेगा। ठीक है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम है नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा लगा दिया। सिंपल सी बात है, एक तो मैंने स्कैनर दे के रखा, ठीक है, उस स्कैनर के बेसिस पे हम लोग काम कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। नहीं तो हम लोग डेली बेसिस पे जो एक्टिविटी है उसके लिए थोड़ी सी एक्टिवनेस चाहिए। सबसे पहले ये मैं फाइल्स में दिखा रहा हूँ, ये बहुत सारे ब्रोकर चार्ट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मार्केट में आएंगे, ये डेली पिवट BC TC हम लोग बंद कर देंगे। हमारे पास क्या रहेगा, S1 एंड R1, मतलब है सपोर्ट 1 एंड रेजिस्टेंस 1। और दूसरा चीज क्या रहेगा, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, और कुछ नहीं रहेगा। 5 मिनट या फिर 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे। मैं बस पहले स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, स्टॉक सिलेक्शन अभी बता नहीं रहा हूँ। कैसे काम करता है वो चीज मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, रूल्स बहुत इजी है। ठीक है, रूल्स बहुत इजी है, कैसे काम करेगा वो बस हमें देखना है। तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट जब हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले जो रूल्स हमारा होना चाहिए इसको, तो फर्स्ट रूल हमारा क्या है कि स्टॉक्स को फर्स्ट 2 कैंडल या फिर फर्स्ट 10 मिनट्स मार्केट को सेटल होने देना है। कुछ क्राइटेरिया रहेगा, उसमें हमारा स्टॉक सिलेक्शन होगा। देन मार्केट को 10 मिनट हम लोग मतलब वेट करने देंगे, क्योंकि 10 मिनट में बायर सेलर्स का जो भी लड़ाई वगैरह होगा होने दो। उसके बाद मार्केट जब ठंडा हो जाएगा तब हम लोग एग्जीक्यूशन के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले 10 मिनट हम लोग इग्नोर करेंगे। ये 10 मिनट के अंदर हमें क्या क्या करना है वो हम समझते हैं। ये 10 मिनट के अंदर हमें कुछ चीज देखना है, वो है एडवांस वर्सेस डिक्लाइन का रेशियो क्या है वो देखना है। बहुत सारे वेबसाइट में मिल जाता है, बट एडवांस वर्सेस निफ्टी NSE का चेन में भी आपको दिख जाएगा, मनी कंट्रोल में भी दिख जाता है, NSE में भी दिख जाता है, निफ्टी ट्रेडर में भी दिख जाता है। जिसको जो अच्छा लगे उसको बुकमार्क करके रखना। जैसे NSE में कैसे दिखता है वो मैं दिखा देता हूँ। डिक्लाइन फॉर एग्जांपल, अगर कोई इधर से देखना चाहे, कोई अगर मनी कंट्रोल यूज करना चाहे तो भी अच्छा है। यहाँ पे भी बहुत अच्छा से दे रहा है, बहुत अच्छा से। जिसको जो भी पसंद है वो देख लेना। ठीक है, जिसको एडवांस वर्सेस डिक्लाइन देखना है देखो, नहीं तो अगर सिर्फ इतना विजुअल देखोगे मॉर्निंग के मतलब मार्केट के 10 मिनट के अंदर मुझे ये दिख रहा है कि 2-3 स्टॉक से ग्रीन दिख रहे हैं, बाकी सब रेड दिख रहा है, तो इसमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि हाँ मार्केट में फॉल आने का चांसेस ज्यादा है, मार्केट का डाउन ट्रेंड ज्यादा है।
तो मैं डाउन ट्रेंड का जो स्टॉक्स है उसी स्टॉक्स को मैं प्रेफर करूंगा, ना कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो रहेगा। ठीक है, तो फटाक से हम लोग क्या करेंगे, देखो मनी कंट्रोल में मेरे को लग रहा है कि बहुत अच्छा से दे रहा है, तो इस चीज को देखना। ये पहले एक बार सेक्टर को देख लेंगे कि सेक्टर का क्या कंडीशन है। ठीक है, सेक्टर को देख लेंगे, इस चीज को देखो। पहले सेक्टर को क्लिक किया, ये जो है गूगल में सर्च करके इसको बुक मार्क कर लेना। सेक्टर का क्या कंडीशन है, वो भी मार्केट कैप के हिसाब से, बैंकिंग सेक्टर, ऑयल सेक्टर। तो यहाँ पे हमें ग्रीन दिख ही नहीं रहा है, मैक्सिमम हमें रेड दिख रहा है, तो मतलब मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव है। मेजर माइनर अगर हम लोग देखेंगे, मतलब जो इंडस्ट्री वाइज, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं मैक्सिमम रेड है। एंड वेटेज के हिसाब से देखेंगे तो भी देख रहे हैं कि रेड है, तो मतलब ये देखने के लिए मुझे हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो मुझे क्या आइडिया आ गया कि ये स्टॉक्स मेरा नेगेटिव में जा रहे हैं, मतलब सेक्टर मेरा नेगेटिव में जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जिस स्टॉक्स में सेक्टर वाइज, जिस स्टॉक्स में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आईटी सॉफ्टवेयर को क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये सारे स्टॉक्स नेगेटिव में जाने का चांसेस है। ठीक है, बैंकिंग में अगर मैं देखता हूं तो बैंकिंग में क्लिक करने से मुझे सबसे ज्यादा रेट किधर दिख रहे हैं, इंडसइंड बैंक। तो इस हिसाब से हम लोग चेक कर लेंगे। सबसे बेस्ट है किसी के पास अगर TX3 है वो अच्छी है, नहीं तो इसमें आ जाओ, जो भी पसंद है। ये एक बार बैठ के देख लेना कि कौन सा वेबसाइट पसंद आ रहा है उसी वेबसाइट पे, क्योंकि मैं किसी को पेड वर्जन लेने के लिए बोल नहीं सकता हूँ, मैं किसी को ब्रोकर खरीदने के लिए बोल नहीं सकता हूँ। तो 2-3 मैंने बता दिया, इन 2-3 में से जो भी पसंद आए वो यूज करो, 2-3 दिन देखो बस। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा है, तो मुझे क्या देखना है, मुझे सबसे पहले ये देखना है, ये मेरा प्रीवियस डे लो। अब मुझे पता चल कि सेक्टर नेगेटिव बेस पे है, प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे मतलब S1 को ब्रेक कर रहा है फर्स्ट 2 कैंडल, 10 मिनट का कैंडल ब्रेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो हमें देखना है। ठीक है, ये होने के बाद, ब्रेक करने के बाद हम लोग जंप नहीं करेंगे, हम लोग उस ट्रेड के लिए जंप नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे कि कब एक पुल बैक ले रहा है। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये एक पुल बैक होता है, मतलब यहाँ पे छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग हुआ। ठीक है, ये एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग हुआ। तो इसके बाद ये जो रेड कैंडल है, फॉर एग्जांपल जब मार्केट पहले स्टार्ट होगा तो मुझे ऐसे चार्ट दिखेगा नहीं, कैसे दिखेगा वो मैं दिखाता हूं। ऐसे मैं बस एक पुल बैक के लिए वेट करूंगा। तो मुझे क्या लगता है कि ये जो मार्केट है इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, इसके नीचे मेरा बाइंग होगा। अगर दोबारा कोई रेड कैंडल ना आए तो फिर से आ गया एक, नेक्स्ट मेरा क्या टारगेट होगा, सेकंड कैंडल के नीचे मेरा बाइंग जाएगा एंड इस कैंडल के ऊपर जो पहले मेरा स्टॉप लॉस था वही अभी भी है। जैसे इसके नीचे आया मैंने बाय कर लिया। और एक चीज देखना, इसका जो वॉल्यूम है, फॉलिंग का वॉल्यूम देखो कितना हाई है, बट जैसे ही ग्रीन कैंडल बन गया धीरे धीरे वॉल्यूम कम होते गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो ये जो कैंडल है इसका वॉल्यूम इस जगह पे नोटिस करना है। ठीक है, इसका वॉल्यूम है 230 के 113, 161, 74, मतलब कितना हाई वॉल्यूम है, कितना हाई वॉल्यूम है। अचानक देखो घटने लग गया और इसमें तो एकदम 88। तो मतलब ये जो पुल बैक है, मैंने जब डाउ थ्योरी सिखाया था उस क्लास को याद करना है। इसका जो सेकेंडरी ट्रेंड है वो सेकेंडरी ट्रेंड वॉल्यूम कम के साथ होना चाहिए। जो हम लोग पोजिशनल ट्रेड में देखते हैं कि जब सेकेंडरी ट्रेंड है, पुल बैक है, वो कम वॉल्यूम के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कम वॉल्यूम के साथ हो रहा है और उसके बाद फर्दर ब्रेकआउट दे रहा है, मतलब वो जेन्युइन ट्रेड है, तो इसका नीचे हमारा बाय हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस कितना है 2619 रुपए पे और मेरा बाइंग है 2006 रुपए में। तो एक 2500 का आप स्टॉक्स ले रहे हो एंड उसमें अगर आपका 13 रुपए का स्टॉप लॉस है, इससे छोटा स्टॉप लॉस होता नहीं है। ठीक है, हाँ अगेन मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। टारगेट क्या होगा एज यूजुअल
1:2 होना चाहिए, ये याद रखना है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अगर कोई चाहे कि मैं 3:30 बजे तक होल्ड करूं तो वो कर सकते हैं, प्रॉफिट में आएगा। और अगर प्योर स्टॉप लॉस के लिए वेट करना तो फिर ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। एंड इंट्राडे में 5 ट्रेड लोगे तो 2 से 3 स्टॉप लॉस हिट होगा, बट बाकी 2 ट्रेड जो है वो आपका प्रॉफिट दे के ही जाएगा। एक काम करते हैं, कल का टॉप गेनर टॉप लूजर देखता हूं तो हमें पता चल जाएगा कि क्या है, क्योंकि मैंने रैंडम उठाया था। टॉप गेनर टॉप लूजर स्टॉक्स क्यों देख रहा हूं, इसका पीछे रीजन मैं जब स्टॉक सिलेक्शन बताऊंगा तब पता चल जाएगा। आई थिंक ये धन में भी दिखेगा। ये तो लॉगिन करना पड़ेगा। आई थिंक ये कल का ही डेटा होगा, आई एम नॉट श्योर, मे बी आई एम नॉट श्योर, इसमें नहीं दिख रहा। फॉर एग्जांपल टेक महिंद्रा अगर देखते हैं, टेक महिंद्रा अगर हम लोग देखें, हाँ ये कल का ही था, तो इस जगह पे हमारा एंट्री बनता है। ठीक है, हमें पुल बैक के लिए वेट करना है विथ लो वॉल्यूम के साथ, एंड इसके नीचे हमारा ट्रेड बनता है। ठीक है, बस ये एक छोटा सा पुल बैक हमें मिला है। एंड ये सेक्टर के बेस पे भी मैंने पहले क्या बोला कि सबसे पहले सेक्टर देखना है कि कौन सा सेक्टर फॉल कर रहा है सबसे ज्यादा। सबसे पहले एडवांस डिक्लाइन, उसके बाद सेक्टर में यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये कंफ्यूजन ना रहे, स्टॉक सिलेक्शन का भी एट ए टाइम बताते जाऊँ तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एडवांस वर्सेस डिक्लाइन देखना है। सेकंड सेक्टर्स डायरेक्शन, ओवरऑल सेक्टर कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल कोई सेक्टर अगर नेगेटिव में जा रहा है, सो कौन सा 3 to 4 सेक्टर इन मार्केट डायरेक्शन, 3-4 टॉप जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टॉप 3-4 सेक्टर। टॉप 3-4 सेक्टर जो मेरा फॉल हो रहा है या फिर अगर जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर जा रहा है, वो 3-4 सेक्टर को तब टारगेट करना है। इनमें से टॉप 3 या 4 स्टॉक्स को रेडर में रखना है। टोटल 3-4 देखेंगे तो हार्डली 10-12 स्टॉक्स फटाफट अपने वॉच लिस्ट में आ जाना चाहिए। ये जो है ना फटाफट काम करना है, और इनमें से जो 10-12 स्टॉक्स है उनमें से देखना पड़ेगा कि सारे 9 बजे के आसपास या फिर 9:25 के बाद जिसमें मूवमेंट कुछ 3 to 4% के अंदर है, उसी स्टॉक्स को हम लोग देखने लगेंगे। ठीक है, जिस स्टॉक्स मोर देन 5% जा चुका है उसको इग्नोर करेंगे, तो इसमें हार्डली 5 या 6 स्टॉक्स ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, एंड ये यहाँ पे अगर देखें इसका मूवमेंट कितना था, यहां से यहां तक देखो 3-4% के अंदर है, नॉट 5%। ठीक है, तो ये हमारे रेडर में रहेगा। सेकंड कंडीशन क्या था कि प्रीवियस डे लो के नीचे जाना चाहिए, गया।
एंड यहां से हम लोग इजीली कितना परसेंटेज कैप्चर किया, अगर साढ़े 3 बजे तक भी होल्ड करते तो कुछ 2.5% के या फिर 36 पॉइंट का हम लोग ने ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं। इसको ट्रेल करने का कोई और तरीका है? बिल्कुल है, 2 तरीका है, मैंने ऑलरेडी बता चुका था। एक पाइवट जो है उसके बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं, या फिर अगर ये किसी किसी को बहुत ज्यादा लाइन दिखता है तो सिंपल EMA 8 यूज कर लो, EMA 8 यूज करो। जब अगर मेरा शॉर्ट मतलब नीचे का जब ट्रेड है तो इस तरह से जब ऊपर आपका स्टॉप ब्रेकआउट दे देगा तो हम लोग यहाँ पे अपना पोजीशन क्लोज कर देंगे। 20 पॉइंट मिला तो भी ठीक है। जब आपके पास क्वांटिटी ज्यादा है तो आप लोग इसको ट्रेल करोगे। मतलब क्या है ट्रेल करने का, मैं फिर से बता रहा हूं। जब आपको लगेगा कि मार्केट इस तरह से पुल बैक ले रहा है इसके ऊपर, बट आपको ये भी लग रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड है, मैं भी मेरा ऊपर जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, तो मेरा जब स्टॉप लॉस यहाँ पे था उस स्टॉप लॉस को मैं इस जगह पे लेके आऊंगा। एटलीस्ट मैं कुछ प्रॉफिट लेके जाऊँ, तब तक मेरा 1.5% का प्रॉफिट हो गया। या फिर कोई अगर चाहे यहाँ पे 100 अगर क्वांटिटी लिया तो इसने यहाँ पे 50 क्वांटिटी ऑलरेडी बुक कर लिया। फिर से मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मार्केट जब फर्दर नीचे आ गया मैं स्टॉप लॉस को नीचे लेके आऊंगा। मार्केट नीचे जा रहा है, स्टॉप लॉस को नीचे लेके आऊंगा, नीचे लेकर आऊंगा, बस यहाँ पे प्लेस कर दूंगा, बस यहाँ पे क्लोज। अगर इसके ऊपर जाएगा, मेरा 50 क्वांटिटी ऑलरेडी बुक्ड है तो मुझे लॉस होने का चांसेस है नहीं, मैं ओवरऑल मार्केट का फायदा उठा चुका हूं। विप्रो का देखते हैं। क्या विप्रो 3-4% के अंदर था? क्या 3-4% के अंदर था 9:30 बजे के आसपास? हाँ बिल्कुल था। मेरे को ट्रेड का अपॉर्चुनिटी कहाँ मिला? इस जगह पे था। स्टिल देखो 5% के ऊपर गया नहीं। इसके ऊपर स्टॉप लॉस, इसके नीचे बाइंग, मेरा बाइंग ट्रिगर कुछ इस जगह के आसपास हुआ। साढ़े 3 बजे तक होल्ड करोगे तो 1.5% के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ। EMA के बेसिस पे अगर कोई प्रॉफिट बुक करना चाहे तो इसी जगह पे उसका हो गया। अगर जो लोग इंटरडे में ट्रेड करना चाहिए, देखो इंटरडे में सबसे बेस्ट है स्टॉप लॉस के लिए वेट करो, क्योंकि इंटरडे में क्या है, जब भी प्रॉफिट बुकिंग आएगा नियर बाय बाइंग जोन में आ जाएगा। ट्रेड करने जाओगे तो निकलना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कि मैं स्टॉप लॉस दूंगा, नहीं तो टारगेट दूंगा, तो 3:15 तक वेट करो, अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। कोई भी स्टॉक्स पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये चीज मैंने नोटिस किया। जैसे फॉर एग्जांपल है गेल का, अगर देखते हैं ना कि आई थिंक एफ में नहीं है, देखते हैं इंडसइंड बैंक का फर्स्ट 2 कैंडल में चेक करना है कि 5% से ज्यादा ना हो गया इग्नोर, देखना ही नहीं है। PNB बहुत छोटा है, इसको लेना नहीं है। भारती एयरटेल का क्या है देखते हैं। और एक चीज है इंटरडे ट्रेड के लिए, जो स्टॉक्स एटलीस्ट 300 रुपए से ऊपर है उसी को ट्रेड करना, मेंशन कर देता हूं। स्टॉक प्राइस ग्रेटर देन 300 रुपीज, उसी को चूज करना, इसमें अच्छा वोलेटिलिटी एंड
इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट 2 कैंडल हमारा 5% के नीचे है, कोई बात नहीं। उसके बाद अपने को इसी कैंडल पे बाइंग मिल गया, देखो लो वॉल्यूम के साथ। ये कितने वॉल्यूम था? 478, 160, 130। डाउ थियोरी का जो फंडा है वो मैच कर रहा है। सेकेंड चीज है, प्रीवियस डे लो के नीचे है। प्रीवियस डे लो के नीचे अगर मार्केट नहीं रहेगा हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। मार्केट अगर ये दोनों रेंज के अंदर फंस रहा है, नो ट्रेड। ठीक है, 3:15 तक वेट करो, या फिर मैं स्टॉप लॉस लूंगा, नहीं तो प्रॉफिट लूंगा, तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। मैं वही बोला, 5 में से अगर 3 स्टॉप लॉस भी हिट हो गए, अगर 2 भी आपका फेवर में चल रहा है तो वो बहुत ज्यादा है। रीजन क्या है? अगर आपका स्टॉप लॉस जा रहा है किसी स्टॉक्स का, इतना जा रहा है, बट आप जब प्रॉफिट कमा रहे हो इससे बहुत ज्यादा कमा रहे हो। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका कितना है? 7-8 रुपए का। और वहीं पे आप जब प्रॉफिट ले रहे हो तो प्रॉफिट कुछ 7 टाइम्स का। बस ये जो पॉइंट है ना, इतने में प्रैक्टिस करना है। ये जो पॉइंट, ये बहुत टफ है ये ढूंढना। ब्रोकर में, जिसका जो भी ब्रोकर है उसमें ट्राई करो, एंड उसमें देता है कि नहीं देता है वो देख लो। मैं TX3 हमेशा यूज करता हूँ, नहीं तो वो जो इंट्राडे स्कैनर मैंने जो दिखाया वो वेबसाइट भी अच्छा है, बट मुझे पता नहीं कि उसमें प्रीमियम लेना पड़ता है या नहीं पड़ता है। वो मैं बहुत पहले यूज करता था, तब वो लोग फ्री में देते थे सब कुछ। अभी क्या है मुझे नहीं पता। जिनके पास नुबोमा ऐप्स है या फिर TX3 है, वो लोग कैसे यूज करेंगे वो मैं दिखा देता हूँ। RSI यूज नहीं करना है, मूविंग एवरेज है 50, 10, 20। ठीक है, फॉरेक्स के लिए मूविंग एवरेज ही काफी है, RSI की जरूरत है ही नहीं। फॉरेक्स मार्केट में प्राइस एक्शन बहुत अच्छा काम करता है, जो इंडियन मार्केट में उतने अच्छे से काम नहीं करता। अच्छा, TX3 किसी को दिख रहा है क्या? टर्मिनल स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो बताना। ओके, ठीक है। ओके, देखिए मैंने एक्चुअली लॉगिन तो किया नहीं, मेरा लॉगिन में ऑटोमेटिक सेटिंग है। एक मिनट, तो ये जो मार्केट स्टैट है, मार्केट स्टैट में फर्स्ट मिलेगा अपने को सेक्टर परफॉर्मेंस। तो सेक्टर परफॉर्मेंस अपने को चाहिए, और क्या चाहिए? ये जो एडवांस डिक्लाइन का मैं जो बता रहा था, ठीक है, उस टाइम पे एडवांस डिक्लाइन भी यहाँ पे मिल जाता है। ये एक फायदा है स्टॉक्स का। एंड उसके साथ साथ हम लोग आ जाएंगे मार्केट में, ठीक है। ये एक है, ये एक है, बस ये बीच वाला जो है उसको इग्नोर करो, ठीक है। इसमें क्या देखते हैं, इसको हटा देता हूं। हाँ, ये FTD रहेगा, NSE रहेगा, चार्ट व्यू रहेगा। तो मॉर्निंग में जब आएंगे सबसे पहले ब्लैंक होता है, धीरे धीरे जब मार्केट ओपन होगा तो दिखाएगा कि कौन सा सेक्टर का क्या कंडीशन है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी का फॉलिंग ज्यादा है। फॉर एग्जांपल 10 मिनट में दिख रहा है कि हाँ निफ्टी आईटी ज्यादा रेड हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करके एक मिनट,
जैसे फॉर एग्जांपल है, मैं निफ्टी ऑटो देख रहा हूँ, ठीक है। तो निफ्टी ऑटो जैसे ही देखूंगा, मुझे यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन सा स्टॉक्स नेगेटिव में जा रहा है। ये जो परसेंटेज दिख रहा है ना, ये कितना फॉल हो रहा है, वो 10 मिनट में सब दिखा देगा। एंड ये लाइव दिखेगा कि कौन ज्यादा फॉल हो रहा है। जैसे टीवीएस मोटर अगर दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते एक बार। टीवीएस मोटर का बस वही चीज है, इसके आसपास बाइंग बन रहा है एंड फॉल। इस हिसाब से हम लोग सेक्टर वाइज मार्केट को देखेंगे। ये मेटल सेक्टर हो गया, रियलिटी सेक्टर हो गया, इस तरह से क्लिक करने से भी आ जाएगा। अब दूसरी चीज है, यहाँ पे मैं डालूंगा एफएनओ स्टॉक्स। किसी को अगर सिर्फ एफएनओ स्टॉक्स में काम करना है, क्योंकि हाईली लिक्विडिटी है। तो फॉर एग्जांपल है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जैसा है निफ्टी ऑटो, आई थिंक थोड़ा स्लो है। फॉर एग्जांपल है, मुझे यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा दिख रहा है, टीवीएस मोटर दिख रहा है, टाटा मोटर्स दिख रहा है, अपोलो दिख रहा है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल उस टाइम पे 1.5-2% था। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी कोशिश करेंगे कि टॉप लूजर में है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग कोशिश करेंगे, इसलिए 2 स्क्रीन की जरूरत है। यहाँ पे जो मुझे स्टॉक्स मिल रहे हैं, यहाँ पे जो सेक्टर वाइज मुझे जैसा देखो, मुझे पता चल गया निफ्टी, आईटी, ऑटो एंड मीडिया, ये तीनों जो है, तीनों सेक्टर में हेवीली फॉल आ रहा है। मुझे ये तीनों सेक्टर पे मेरे को देखना है कि मार्केट का क्या कंडीशन है। तो फॉर एग्जाम्पल है, अगर मैं मीडिया सेक्टर पे देख रहा हूँ, सारेगामा, नेटवर्क, जील वगैरह, सन टीवी, तो हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि एफएनओ में है या नहीं। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा ये सारे अभी एफएनओ में है या नहीं है, तो तब जाकर एफएनओ स्टॉक में काम कर पाएंगे। नेक्स्ट है पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक का अगर हम लोग देखेंगे, एक्चुअली मेरा लॉगिन नहीं है इसलिए थोड़ा सा ये कर रहा है। पीएसयू बैंक डेटा नहीं दिखा रहे अभी, हाँ अब दिखेगा। हाँ, जैसे यहाँ पे पीएनबी हो गया, आईओबी हो गया, पीएसबी हो गया, तो हम लोग यहाँ पे उस टाइम पे ढूंढेंगे जिस टाइम पे वो रहेगा। यहाँ पे एसबीआई लाइफ दिख रहा है एंड ये वगैरह है। तो इसमें अपने को टॉप 20 के अंदर ढूंढना है कि ये जो स्टॉक्स है क्या इधर भी दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो सही है। और एक ऐड कर सकते हैं, हम लोग टॉप गेनर टॉप लूजर में जाएंगे, इसको करेंगे एफएनओ, इसको हम लोग डाल देंगे यहाँ पे। आई थिंक नहीं ले रहा है, ठीक है, इसको अलग से दिखा देता हूँ। मेरा ऑलरेडी सेटिंग किया हुआ है, इसलिए चलो यहीं पे दिखा देता हूँ कि ये सैटरडे संडे के दिन ये सॉफ्टवेयर बहुत स्लो हो जाता है। मार्केट स्टैट, चलो इसको हटाता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे डाल सकते क्या नहीं। नहीं आ रहा है, ओके। सो और भी तरीका है, स्क्रीनर पे जाते हैं, नहीं यहाँ पे नहीं। पता नहीं कुछ रीजन की वजह से नहीं दिख रहा है। ओके ओके, वो एक्चुअली बैक साइड में चला गया था, वेट अब आ जाएगा। हाँ अब आ गया, इसको यहाँ पे डालते हैं। टॉप लूजर में जाएंगे, एफएनओ सिलेक्ट करेंगे, बस
अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि ये जो स्टॉक्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मुझे पीएनबी, आईओबी, ये सीएनबी, ये सारे जो स्टॉक्स है क्या इसके अंदर है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। एंड डेफिनेटली ये आपका क्या नाम है एफएनओ में होगा तभी जाके मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जैसे इंडसइंड बैंक हमें उस टाइम पे हम लोग जो एग्जांपल दिख रहे हैं तो वो यहाँ पे ऑलरेडी है। तो ये जो टॉप 15 या 20 स्टॉक्स है इसके अंदर ये दिखना चाहिए। ऑटो सेक्टर से कुछ है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। जैसे आईटी सेक्टर क्लिक कर रहा हूँ, ओपन तो हो नहीं रहा है। हाँ चलो ओपन हो गया। ये देखो विप्रो 5% का फॉल, क्या यहाँ पे विप्रो है? हाँ है। टेक महिंद्रा, क्या यहाँ पे टेक महिंद्रा है? हाँ है। तो मतलब टॉप लूजर में भी ये स्टॉक्स है। उसके बाद टॉप लूजर जो सेक्टर है उसके अंदर भी ये स्टॉक्स टॉप लूजर में जा रहे हैं। मतलब ये भी लूजर के हैं अपने सेक्टर में एंड ओवरऑल मार्केट के अंदर भी आ रहे हैं। मतलब उस स्टॉक्स में प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये कहानी होता है। एंड फॉर एग्जांपल एफएमसीजी का क्या है देखते हैं। अगेन वही आज ये बहुत स्लो काम कर रहा है। पता नहीं, जो भी ये काम नहीं कर रहा है तो उसको बाद में देखते हैं। हाँ अब हो जाएगा। नहीं तो मीडिया को आई थिंक क्लिक हो गया। जो भी आई थिंक इन लोगों का कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है इसलिए बहुत स्लो दिखा रहा है। तो वही चीज है, जैसे यहाँ पे एमसीएक्स हो गया, जुबिलियंट फूड हो गया, तो ये सारे मुझे एफएमसीजी के अंदर भी दिखेगा तभी जाके यहाँ पे भी दिखेगा। एंड ये फर्स्ट 10 मिनट के अंदर ही दिखेगा। जैसे मुझे यहाँ पे टॉप 10 या फिर टॉप 15 के अंदर एंड ये जो 3-4 सेक्टर है इसके अंदर जो स्टॉक्स है फटाफट दिखेगा। इसीलिए अपने को क्विक एग्जीक्यूशन चाहिए। जैसे यहाँ पे जुबिलियंट फूड है, जुबिलियंट फूड की अगर बात करें तो कुछ इस जगह के आसपास अपना बाइंग होता है एंड सो ऑन, इस हिसाब से। ठीक है, तो ये तरीका है इस हिसाब से स्टॉक्स ढूंढने का। एंड अगेन जिनको वो इंट्राडे वाला वो है उसमें भी अच्छा मिल जाएगा, नहीं तो वहाँ पे ये जो एप्स है इसमें भी अच्छा है। कोई और ब्रोकर ये चीज देता है नहीं देता है वो एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बाकी यूज करता नहीं हूँ। सेटिंग मैंने बता दिया किस हिसाब से करना है। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, R1 और S1 ये दोनों यूज करना है, बाकी कुछ भी यूज नहीं करना है। और टॉप लूजर टॉप गेनर में देखना है कि सेक्टर बेस पे जो स्टॉक्स मैंने चूज कर रहा हूँ 10 मिनट के अंदर वो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगर दिख रहा है तो वहां पे जाओ एंड जो स्ट्रेटेजी बताया जो डाउ थियरी के हिसाब से पुल बैक स्ट्रेटेजी है उसमें जाके बाय करो। ठीक है, तो यही था स्ट्रेटेजी। एंड इसमें मैं बस वही चीज बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस कम रहेगा, प्रॉफिट ज्यादा रहेगा। हम लोग पुल बैक का जो स्ट्रेटेजी है जो इतना दिनों से यूज करते थे, हम लोग जो बाइंग साइड में देखते थे, फॉर एग्जांपल बाइंग में अगर मैं दिखाऊं प्रीवियस डे हाई के ऊपर अगर कुछ है, चलो इसमें दिखाता हूँ। नहीं ये भी नीचे ही है। फॉर एग्जांपल पुलबैक थ्योरी का जो ये था कि मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा एंड मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी काम हो रहा है। बस हम लोग मूविंग एवरेज यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम के लिए ना मूविंग एवरेज उतना इफेक्टिव होता नहीं है, क्योंकि 10-15 मिनट के अंदर ऐसे ऐसे मूव आ जाते हैं कि मूविंग एवरेज को उस हिसाब से रिस्पेक्ट कर नहीं पाता। यहाँ पे सिर्फ प्राइस एक्शन काम करता है। तो जब पोजिशनल ट्रेड के लिए हम लोग देखते थे कि मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेके तो नीचे आएगा, तो सेम चीज यहाँ पे हम लोग डाउ थ्योरी के हिसाब से देख रहे हैं कि कौन सा कैंडल के आसपास सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, उसके बाद इस हिसाब से ट्रेड करना है।
कैंडल स्टिक का अगर कोई बात करें तो 4 कैंडल देखना, ठीक है। इंटरनेट पे अवेलेबल है, देख लेना। सेलिंग साइड के लिए शूटिंग स्टार, बेयरिश इनगल्फिंग देखना। बाइंग के लिए हैमर एंड बुलिश इनगल्फिंग देख लेना, ठीक है। बस और कुछ नहीं चाहिए, ये 4 कैंडल स्टिक ही इनफ है। ऐसे ही ट्रेड मिलेगा, इसी कैंडल के आसपास हमें ट्रेड मिलेगा। काइंड ऑफ शूटिंग स्टार या डोजी बोल सकते हैं। इसमें देखते हैं, इसका तो ये देखो, डोजी, शूटिंग स्टार, जो भी आप बोलोगे बोल सकते हो। नीचे और जब भी नीचे से ऊपर जाता है काइंड ऑफ हैमर या फिर बुलिश एनगल्फिंग इस टाइप का बनता है, ठीक है। तो यही लॉजिक है। ये 3-4 पैटर्न कैंडल स्टिक मिलेगा तो तभी ट्रेड करना विद लो वॉल्यूम के साथ। बस यही है टॉपिक। स्टॉक सिलेक्शन वगैरह सब बता दिया। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा।